भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े नोएडा के ट्विन टावर तो ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन ये ट्विन टावर कई ऐसे सवाल भी खड़े कर जाएंगे जिनका जवाब जानना जरूरी होगा। सबसे पहला तो ये कि ये टावर आखिर बने ही क्यों। कुछ ऐसे सवाल हैं जी बिजनेस के, उन सवालों के साथ आज हम इस शो के दौरान चर्चा करेंगे। पहला सवाल यही कि ये टावर बने ही क्यों, किसने इजाजत दी, कहां पर गलती हुई, इग्नोरेंस कहां पर हुई, नोएडा अथॉरिटी ने इसे बनते वक्त आखिर क्यों नहीं रोका जब यह अवैध रूप से बन रहा था। जिन अधिकारियों ने इसे मंजूरी दी है, जिनके दस्तखत हैं, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये एक और हमारा सवाल है। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर की मिलीभगत का खामियाजा घर खरीदार आखिर क्यों भुगते। आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि एक होम बायर को इससे क्या सबक लेने की जरूरत है। चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा के सेक्टर 93A का 32 मंजिला ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। इसके ध्वस्त होते ही उन लोगों के सपने भी टूट जाएंगे जिन्होंने इसमें फ्लैट खरीदा था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर के बिल्डर सुपरटेक से फ्लैट खरीदारों को 12% ब्याज के साथ पैसे लौटाने का भी आदेश दिया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे फ्लैट खरीदार हैं जिन्हें आंशिक रिफंड मिला है, तो कई ऐसे खरीदार हैं जिन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। सवाल उठता है कि आखिर नोएडा अथॉरिटी ने ट्विन टावर के निर्माण को लेकर इजाजत किस आधार पर दी। अथॉरिटी के अधिकारियों और सुपरटेक की मिलीभगत पर बड़े अधिकारी आंख क्यों मूंदे रहे। मामले में जितना बिल्डर को जिम्मेदार माना जा रहा है, उतना ही जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी भी है। पहले समझते हैं पूरा मामला। नोएडा अथॉरिटी ने 2004 में एमरल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के तहत 9 मंजिली इमारत के 14 टावर के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। साल 2006 में नोएडा अथॉरिटी ने इसमें बदलाव करते हुए 9 मंजिले की जगह 11 मंजिल के निर्माण के साथ टावरों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी। साल 2009 में अथॉरिटी ने 17वें टावर को भी मंजूरी दे दी। यहीं से ट्विन टावर विवाद की शुरुआत हो गई। बिल्डर की मनमानी से नाराज फ्लैट बायर्स ने RWA बनाई और लड़ाई 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ले गए। हाईकोर्ट का फैसला RWA के पक्ष में आया। कोर्ट ने टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया। बिल्डर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला RWA के पक्ष में ही दिया और साल 2021 में ट्विन टावर गिराने का आदेश दिया। ट्विन टावर के गिराने की वजहों की बात करें तो RWA की ओर से दलील दी गई कि घर खरीदते वक्त बिल्डर ने जिसे ओपन एरिया दिखाया था, वहीं ट्विन टावर खड़ा कर दिया। ट्विन टावर के पूरे प्रकरण से फ्लैट खरीदारों को एक बड़ा सबक ये मिला है कि कोई भी इन्वेंट्री खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। घर खरीदने से पहले इससे जुड़े लीगल कागजात की पूरी जांच पड़ताल करना जरूरी है। लैंड रिकॉर्ड की जानकारी लेने के साथ बिल्डर बायर एग्रीमेंट के सभी पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि आपको जानकारी रहे कि बिल्डर कितना ओपन एरिया दे रहा है। इसके बाद फ्लैट का कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR के साथ वैलिड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का भी होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा बिल्डर का किस बैंक से टाई अप है, बैंक उस इन्वेंट्री पर लोन दे रहा है या नहीं, ये भी अहम पहलू है। फ्लैट की लोकेशन और पोजेशन को लेकर बिल्डर और बायर के बीच स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इसे लेकर कोई विवाद न उभरे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।